Okay? You awake? You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying. Mom? No, it's me. Everything's okay. मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एनी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर से भाग के रोड पे आ जाती है। वो किसी अननोन एंटिटी से डर रही थी और फिर कुछ देर बाद वो घर के अंदर चली जाती है। एनी का ये बिहेवियर देख के उसके फादर उससे ऐसा करने का रीज़न पूछते हैं। एनी उन्हें कुछ नहीं बताती और वो कार लेके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एमी को सुनसान बीच पे देखते हैं और वो बहुत परेशान थी। वो अपने मॉम एंड डैड को कॉल करती है और उनसे आई लव यू बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बीच में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी को किसी ने तोड़ मरोड़ कर बुरी तरीके से मार दिया था और उसको उसी अननोन एंटिटी ने मारा था जिससे वो भाग रही थी। नेक्स्ट सीन में जे और कैली नाम की दो सिस्टर्स को देखते हैं। तभी कैली जय से उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है जिससे उसने अभी अभी डेट करना शुरू किया था। जय बताती है कि आज रात वो अपने नए बॉयफ्रेंड जिसका नाम यू था उसके साथ मूवी देखने जा रही है। इसके बाद जय से मिलने उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स पॉल और याना आते हैं। फिर जय मूवी के लिए रेडी होती है और फिर रात को वो अपने नए बॉयफ्रेंड यू के साथ मूवी देखने चली जाती है। तभी यू को वहाँ पीछे एक लड़की दिखाई देती है और वो जय को भी उस लड़की को देखने के लिए कहता है, लेकिन जय जब उस लड़की को देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ये जान के यू काफ़ी डर सा जाता है, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब तो घट रहा था। इसलिए यू जल्दी से जय को थिएटर से बाहर जाके एक रेस्टोरेंट में ले आता है और तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी वियर्ड तरीके से यू को देख रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर नेक्स्ट डे कैली जय से उसके डेट के बारे में पूछती है और जय कहता है कि डेट तो ठीक थी पर यू काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा था, क्योंकि जय ने भी यू के वियर्ड बिहेवियर को नोटिस कर लिया था और यू ऐसा क्यों कर रहा था ये तो हमें आगे पता लगेगा। फिर नेक्स्ट डे जे और यू फिर मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के बाद यू जे को बेहोश कर देता है। जब जे को होश आता है तो खुद को व्हील चेयर से बता पाती है और वो एकदम सुनसान जगह पे थी। तभी यू वहाँ आता है और जय को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसके पीछे एक डिमोनिक एंटिटी पड़ी हुई है जो उसे मारना चाहती है और ये उसके साथ तब से हो रहा है जब से वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और इसलिए उसने अब जय के साथ इंटरकोर्स किया था ताकि जिससे वो डेमोनिक एंटिटी जे के पीछे पड़ जाए। वो बोलता है कि वो एंटिटी अब तुम्हें मारने की कोशिश करेगी और अगर उसने जे को मार दिया फिर वो वापस यू के पीछे पड़ जाएगी और अगर अब जे को बचना है तो उसे किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। तभी यू बोलता है कि वो एंटिटी अब यहाँ आ गई है और अब जय को भी वो एंटिटी साफ साफ दिख रही थी। वो बहुत डर जाती है और यहाँ पे ये कंफर्म हो गया था कि यू सच बोल रहा था। उस एंटिटी का कर्स जय में ट्रांसफर हो चुका था। यू जय को बताता है कि एंटिटी बहुत स्लो रिएक्ट करती है, मतलब बहुत स्लो चलती है, लेकिन ये सच में बहुत खतरनाक डेमोनिक एंटिटी थी। और फिर वो जय को गाड़ी में लेके उसके घर के बाहर फेंक के चले जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स आके उसे संभालते हैं और पुलिस को कॉल करके वहाँ बुलाते हैं और फिर हमें ये पता लगता है कि यू टाउन में नया आया था और इससे पहले उसको इस टाउन में नहीं देखा गया था और अब वही जय काफ़ी डरी डरी रहने लगी थी। और एक दिन जब वो अपने वॉशरूम में होती है तब कोई उसकी विंडो पर बॉल फेंकता है पर बाहर कोई नहीं था। कैमरा जूम आउट होता है और हमें वहाँ रेड ड्रेस में कोई जय की विंडो के बाहर दिखाई देता है। फिर कुछ टाइम बाद जय अपने कॉलेज वापस जाती है और तभी उसे विंडो से बाहर एक क्रीपी सी बूढ़ी औरत दिखती है। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी और जय को ये लगता है कि ये शायद वही डेमोनिक एंटिटी है जिसके बारे में यू ने उसे बताया था और वो बीच क्लास में उठ के चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स पॉल और कैली के पास आती है और उन्हें पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे यू ने उसे इन सब में फंसाया था और अब वो डेमोनिक एंटिटी उसके पीछे पड़ी हुई है जो उसे मारना चाहती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और वो उसको उसका वहम बताते हैं। लेकिन जय डरी हुई थी इसलिए पॉल उस रात उसी के घर रुकने का डिसाइड करता है। फिर रात हो जाती है
पर जय काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए वो सो नहीं पा रही थी और वो पॉल के साथ आके बातें करने लगती है। तभी जय को एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो डर जाती है और तभी पॉल उस आवाज़ को चेक करने जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर जय किचन में जाती है और उसे वहाँ वही डेमोनिक एंटिटी दिखती है जिसने एक लड़की का रूप लिया था और जो पी कर रही थी। वो एंटिटी जय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। जय उसको देख के डर जाती है और चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी जय की चीख की आवाज़ सुन के पॉल और यारा वहाँ आ जाते हैं और जय उन्हें बताती है कि वो डेमोनिक एंटिटी उसे मारने यहाँ आई थी, लेकिन पॉल और यारा को वहाँ कोई नहीं दिखता और वो उसे जय को बस उसका वहम बताते हैं। लेकिन तभी अचानक जय को एक लंबा सा वियर्ड आदमी इस रूम में आते हुए दिखता है जो कि वही एंटिटी था जो जय को मारना चाहती थी। तभी जय साइकिल में वहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में आके बैठ जाती है। जय अब सब समझ गई थी कि यू ने उसे जो भी कहा था वो बिल्कुल सही था। तभी वहाँ जय के फ्रेंड्स और उसका नेबर ग्रेग भी आ जाते हैं जो जय से उसके परेशान होने के कारण पूछते हैं और जय उसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी बता देती है। फिर वो सब फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें जय की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले यू को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो इस एंटिटी के बारे में फुल डिटेल जानता था। और इसके बाद ये सब फ्रेंड्स यू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो सब लोग यू के एड्रेस पर चले जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि यू ने जय को अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने बस खुद को बचाने के लिए जय को यूज़ किया था। लेकिन तभी उस घर की तलाशी लेने पर उन्हें यू की एक स्कूल की फ़ोटो मिल जाती है जिससे उन्हें यू के स्कूल के बारे में पता लग जाता है और वो सब उसके स्कूल पहुंच जाते हैं और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि यू का रियल नेम जेफ था और उसका एड्रेस पता करके वो उसके घर चले जाते हैं जहां उन्हें यू जिसका रियल नेम जेफ था मिल जाता है और वो उन्हें सब सच सच बताता है। वो कहता है कि वो एंटिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो किसी और के साथ इंटीमेट ना हो और यही रीज़न था कि जेफ ने जय को बेवकूफ़ बनाकर अपना कर्ज उस पर शिफ्ट कर दिया था। वो उन्हें बताता है कि वो एंटिटी इतनी पावरफुल है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है और जैसे ही वो एंटिटी जय को मार देगी तो वो फिर से जेफ के पीछे पड़ जाएगी। और ये सब सुन के वो सब फ्रेंड जय को बचाने के लिए उसे एक बीच में ले आते हैं और वहीं ग्रेग जय को सेल्फ डिफेंस के लिए शूटिंग भी सिखाता है। इसके बाद वो सब बैठ जाते हैं और तभी वो एंटिटी पीछे से जय को मारने आने लगती है लेकिन जय के अलावा उस एंटिटी को कोई और नहीं देख सकता था और वो एंटिटी आके जय के बाल पकड़ लेती है लेकिन उसके फ्रेंड्स किसी तरीके से जय को बचा लेते हैं पर वो एंटिटी उसके फ्रेंड्स पर भी अटैक करने लगती है और फिर वो एक रूम में आके छिप जाते हैं और जय उस एंटिटी को शूट करती है पर वो एंटिटी नहीं मरती और वो फिर से उठ के आगे बढ़ने लगती है। ये देख के जय उस रूम का डोर बंद कर देती है पर तभी वो डोर टूट जाता है और ग्रेग आके बोलता है कि वहाँ पे कोई नहीं है लेकिन ग्रेग के बाद वो एंटिटी फिर से वहाँ आ जाती है और जय वहाँ से ग्रेग की कार लेके भागने लगती है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो एंटिटी भी उसका पीछा कर रही थी इसलिए वो गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाती है। पर थोड़ा आगे जाने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब जय को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और तभी ग्रेग जय के पास आता है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा करके वो उसके मन का डर निकालना चाहता था और ग्रेग और जय इंटीमेट होते हैं। और इसके बाद जय को काफ़ी दिनों तक कोई एंटिटी परेशान नहीं करती और वो ये समझ लेती है कि उस एंटिटी का कर्ज उससे शिफ्ट हो गया है लेकिन अभी भी वो 100% श्योर नहीं थी। वहीं ग्रेग को भी कोई एंटिटी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर एक दिन जब जय अपने घर में होती है तो उसे ग्रेग दिखता है जो अपने घर जा रहा होता है पर जय को किसी तरीके से पता लग जाता है कि वो ग्रेग नहीं बल्कि डेमोनिक एंटिटी है जो ग्रेग को मारने आ रही थी। और फिर वो एंटिटी ग्रेग के विंडो तोड़ के उसके घर के अंदर चले जाती है और ये देख के जय ग्रेग को बचाने के लिए उसके घर चली जाती है। वो विंडो से अंदर जाती है और देखती है कि उस एंटिटी ने अब ग्रेग की मदर का रूप ले लिया है और वो ग्रेग का डोर नॉक कर रही थी पर जय चिल्ला के ग्रेग को डोर ना खोलने के लिए वार्न करती है पर ग्रेग डोर खोल देता है
और वो एंटिटी ग्रेग को मार देती है और अब वो एंटिटी फिर से जय के पीछे पड़ गई थी और जय गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है। फिर हम जय को एक बीच में देखते हैं जो खड़े होके कुछ लड़कों को देख रही थी। शायद वो ये सोच रही थी कि वो इन लड़कों के साथ इंटीमेट होके अपना कर्ज उन पे ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में जय पॉल के साथ होती है और क्योंकि पॉल बचपन से जय को लाइक करता था तो इसलिए वो जय की हर तरीके से हेल्प करना चाहता था। वो एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रख देते हैं ताकि जैसे ही एंटिटी जय को मारने पूल में उतरेगी तो ये लोग पूल में करंट छोड़ देंगे और जय पूल में चली जाती है। तभी वहाँ एंटिटी आ जाती है लेकिन वो पूल में नहीं आती और उल्टा वो बाहर रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जय के ऊपर फेंकने लगती है और उस एंटिटी को मारने के लिए जय के फ्रेंड्स उसके बताने पर एंटिटी के ऊपर कपड़ा फेंक देते हैं और जिससे वो एंटिटी उन्हें दिखने लगती है और पॉल उसे शूट कर देता है। वो एंटिटी पानी में गिर जाती है पर वो जिंदा होके जय का पैर पकड़ लेती है, पर पॉल फिर से उस एंटिटी पे शूट करता है और जय स्विमिंग पूल से किसी तरीके से निकल जाती है, पर वो एंटिटी पूल से गायब हो गई थी और पूरे स्विमिंग पूल में ब्लड फैल जाता है और उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद पॉल जय से इंटरकोर्स करने के लिए कहता है ताकि वो एंटिटी उसके पीछे आ जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जय से प्यार करता था और उसे कुछ होने नहीं देना चाहता था और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब ये कर्ज पॉल पे शिफ्ट हो गया था और पॉल भी अब काफ़ी डरा डरा रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो एंटिटी कहीं से भी उस पर अटैक कर सकती है, लेकिन कई दिन तक उस पर वो एंटिटी अटैक नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में जय और पॉल साथ साथ रोड में चलते हुए दिखते हैं जहां जय पॉल से पूछती है क्या तुम्हें वो एंटिटी दिखी, पर पॉल मना कर देता है। तभी सीन खत्म होते होते हम उस एंटिटी को उन दोनों के पीछे चलते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स मूवी का कंसेप्ट एकदम अलग था। मूवी का सेकंड पार्ट अभी तक नहीं आया है, पर फर्स्ट पार्ट को इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि शायद इसका सेकंड पार्ट भी आए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।